Okay, now moving on to question number 76, right? 76 कह रहा है कि clarinet reeds often lose their freshness. Clarinet reeds often lose their freshness, become less responsive after a few weeks of intense use. क्या अब इसमें क्या कह रहा है? Clarinet reeds often lose their freshness. Reed is something जो कि ना lose कर देती है, ठीक है, और फ्रेशनेस लूज कर रही है और लेस रिस्पॉन्सिव भी हो जाता है, ठीक है। आफ्टर अ फ्यू वीक्स ऑफ इंटेंस यूज, कुछ वीक्स के इंटेंस यूज करने के बाद, वन clarinetist has hypothesized that a buildup of oil rather than changes in the material properties of the reed were responsible. वो कह रहा है कि ये जो लेस रिस्पॉन्सिवनेस है, ये उसने हाइपोथेसिस दिया कि ये ऑयल की बिल्डअप, यानी कोई ऑयल उसमें बिल्डअप हो जाता है उसमें, जिसकी वजह से उसकी ना ये रिस्पॉन्सिवनेस कम हो गई है, रादर देन कि कोई मटेरियल, यानी जिस मटेरियल का वो रीड बना हुआ है उसमें कोई इशू या प्रॉब्लम आ रहा हो, ऐसा नहीं है। अब वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशन इज मोस्ट लाइकली टू yield significant information that would help to evaluate the hypothesis। तो इन 5 ऑप्शन में से कौन सा सिग्निफिकेंट आपको इंफॉर्मेशन देगा इन्वेस्टिगेशन के तौर पर, जो कि जो इसने हाइपोथेसिस किया है उसको इन्वेस्टिगेट करने में आपको सपोर्ट करेगा, इट विल इवैल्यूएट। तो ऑप्शन शुरू करते हैं। डिटरमिनिंग व्हाट काइंड ऑफ वुड इज यूज्ड टू मेक द रीड्स यूज्ड बाय जैज क्लैरिनेट्स। नहीं, ये हाइपोथेसिस सुनिए। हाइपोथेसिस है कि क्या ऑयल बिल्डअप होने की वजह से है या मटेरियल प्रॉपर्टीज की खराब होने की वजह से है। तो वो अगर बता रहा है कि मटेरियल वुड का बना हुआ है तो ये हाइपोथेसिस के लिए हेल्पफुल नहीं है उसको इवैल्यूएट करने के लिए। नंबर बी ऑप्शन है डिटरमिनिंग वेदर जैज clarinetists make their reeds lose their freshness faster than डू क्लासिकल क्लैरिनेटिस्ट। ये भी इस चीज को कोई इवेल्युएट नहीं करता, क्योंकि इवेल्युएशन में तो ये है ही ना कि है ही नहीं कि क्लासिकल हैं या जैज वाले हैं, ठीक है। नंबर थर्ड है कि डिटरमिनिंग वेदर आइडेंटिकल लेंथ्स ऑफ रीड्स ऑफ द सेम थिकनेस लूज देयर फ्रेशनेस एट डिफरेंट रेट्स व्हेन पुट ऑन टू वेरियस ब्रांड्स ऑफ क्लैरिनेट्स। अगेन ये जो भी ऑप्शन सी जो दिया हुआ है इसने, ये ऑप्शन उस हाइपोथेसिस की वैल्यूएशन के लिए हेल्पफुल नहीं है। हाइपोथेसिस की अगेन मैं रिपीट कर लूं, बिल्टअप ऑफ ऑयल की वजह से खराब होता है रादर देन मटेरियल के चेंजेस या उनके इश्यूज की वजह से। ऑप्शन डी डिटरमिन वेदर द रबिंग वेरियस सब्सटेंस ऑन द न्यू रीड्स कॉजेज देम टू लूज देयर फ्रेशनेस। ये एक पॉइंट हो सकता है, क्यों? क्योंकि हो सकता है कि कोई मटेरियल जो है, अब जब आप रब करते हैं उस पर तो वो उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज चेंज कर देता हो, ठीक है या नहीं। तो ये इस हाइपोथेसिस की वैल्यूएशन में हेल्पफुल हो सकता है ये। नंबर थर्ड है ई है डिटरमिन वेदर द फ्रेश रीड एंड वन दैट हैज लॉस्ट इट्स फ्रेशनेस प्रोड्यूस डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ साउंड। ये तो ऊपर कह चुका है ना कि वो लूज कर देते हैं, उसमें फर्क पड़ जाता है उसकी रिस्पॉन्सिवनेस में। ऑप्शन डी जो है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल इन्वेस्टिगेशन के जो कि आपकी इवैल्यूएशन के लिए हेल्पफुल होगा। सो अब वैसे भी मतलब, क्योंकि इसके दो पार्ट है ना, कि एक तो इंटेंस यूज की वजह से मटेरियल खराब हो रहा है, सेकंड है इसके जो हाइपोथेसिस का वो एक ऑयल कॉज करता है इस फिनोमेना को। तो ये जो ऑप्शन डी है ना कि वेदर रबिंग वेरियस सब्सटेंसेस ऑन न्यू रीड कॉजेज देम टू लूज देयर फ्रेशनेस, तो ये एक्चुअली डायरेक्टली टेस्ट कर रहा है इस हाइपोथेसिस को। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन एक्चुअली। करेक्ट ऑप्शन इज डी। अब यू अंडरस्टैंड।